ये कहानी है कोलकाता के मुर्शिदाबाद की, जहां एक रात ने एक पूरी जिंदगी को बदल दिया। जब एक आम फैमिली अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस करती थी, तभी उस रात कुछ ऐसे घटनाएं घटी जो न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख देती है। कहाँ छुपते हैं ऐसे अंधेरे रास्ते जहां से खौफ का एक नया रुख सामने आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह कोलकाता के मुर्शिदाबाद में एक पिता और उसके बेटे की हत्या के बाद नए रास्ते और नए सच का सामना करते हुए पुलिस ने किस तरह दो भयंकर अपराधियों को पकड़ा। 20 अप्रैल की एक अंधेरी रात को मुर्शिदाबाद के एक गांव में कुछ अजब घटनाएं घटी। एक पुरानी और वेल सेटल्ड फैमिली अपने घर के अंदर अकेले थी। पिता और बेटे जाफराबाद के इस खानदान का नाम अब कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। घर के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन एक घंटी की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। कट टू फ्लैशबैक शोइंग अ डार्क स्ट्रीट सिलुएट ऑफ टू मेन अप्रोचिंग अ हाउस। जब रात के 10 बजे थे, तब घर के अंदर एक अचानक आवाज सुनाई दी। एक ऐसे दूर की आवाज जो किसी के दिल में काफी खौफ भर देती थी। क्या किसी ने सोचा था कि ऐसे दिखाई दीन वे लोग एक इतना बड़ा खौफ लाएंगे? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि ये कुछ ज्यादा हाई प्लानिंग के साथ किया गया था, और जो लोग इस हत्या में शामिल थे उनका नाम था कालू नद्दाब और दिलदार नद्दाब। ये दोनों किसी आम फैमिली से नहीं बल्कि अपने दूसरे जाति के लोगों से जुड़ हुए। ये नाम जहाँ भी गए एक खौफ का माहौल बना दिया था। कट टू पुलिस इन्वेस्टिगेट। कालू नद्दाब और दिलदार नद्दाब को पुलिस ने अलग अलग जगह से पकड़ा। एक को बीरभूम से और दूसरे को बांग्लादेश की सीमा के पास से पकड़ा गया। क्या ये एक सोचा समझा कॉन्स्पिरेसी थी? क्या इस जानलेवा हादसे का पीछा किसी बेड प्लॉट के रूप में हो रहा था? दिलदार नद्दाब की तलाश। जब पुलिस ने इन डालों का पता लगाया तो ये समझ में आया कि इन दोनों का कनेक्शन एक बेड नेटवर्क से था। इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपनी ही खानदान के लोगों को मार डाला, बल्कि उसके बाद अपनी फुटप्रिंट्स को जहां से हो सके ढूंढने की कोशिश की। छुपने का एक तरीका था, लेकिन जो सच है उससे कभी नहीं छुपा जा सकता। दिलदार और कालू ने अपने दोस्तों को भी अपने हाथ में खेला लिया था। कैसे ये दोनों इस खूनी रास्ते पर चल रहे थे, ये सब आज हम जानेंगे। मुर्शिदाबाद की शांति जो कभी ना कभी ये शहर अपने आप में महसूस करता था, आज भी जिसमें वो खौफ का एक एक पहलू छुपा है। ये सफर एक रात के अंदर बदल गया। इस घटना ने हर किसी को चौंके में डाल दिया और एक नए जज्बात को जन्म दिया। ये सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं था, ये था एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक छुपा हुआ पहलू। इस मर्डर ने एक नए तरीके से मुर्शिदाबाद के रखवाले और पुलिस को भी चैलेंज दिया। जब मुर्शिदाबाद पुलिस ने अपनी टीम को इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने ये जाना कि ये खानदानी नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट था। इन दोनों की तलाश ज्यादा ना जैसे किसी ने सोचा था, बल्कि जहां से एक नए रहस्य का जन्म हो रहा था। जब से ये मर्डर हुआ, पूरे शहर में एक नया धमाका हुआ। कालू और दिलदार का कनेक्शन जैसे हाई पुलिस ने समझा, उन्होंने उसके बाद अपने रास्ते को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जो सच था उसने ये पूरी कहानी को नए रूप में बदल दिया। मुर्शिदाबाद पुलिस ने एक दिन बीरभूम और बांग्लादेश की सीमा के आसपास अपने नेटवर्क को छुपाकर दोनों को पकड़ लिया, और जब उन्होंने इनका पूरा नेटवर्क अनकवर किया तब ये समझ आया कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। कट टू पुलिस कैप्चरिंग कालू एंड दिलदार। उनकी पकड़ के बाद जैसे ही सब कुछ सामने आया, पुलिस को समझ आया कि ये एक खानदानी बदमाश था जो अपने रास्ते से अपने फैमिली और खानदान को मार रहा था, और इसके बाद पूरा सिस्टम उसके पीछे लग गया था। ये थी पहली कहानी मुर्शिदाबाद की, जिसमें एक बेइंतहा खौफ का सामना करते हुए एक पिता और उसके बेटे की हत्या की रात ने सबको हिला दिया। कालू और दिलदार की जो कहानी है वो अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। क्या ये सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट था या इसके पीछे कुछ और खौफनाक सच छुपा था? इस कहानी की दूसरी पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए एक नाइटमेयर बन गई और किसने किस तरह से इस मर्डर को प्लान किया।